नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हमास ने एक बड़ा हमला इजराइल पर किया है। हम आपको बता दें कि लगातार इजराइल गजा पट्टी पर हमला करता रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कितने लोग गजा पट्टी में मारे गए, कितने फिलिस्तीनियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन अब इसका जवाब हमास ने दिया है। एक बड़ा अटैक इजराइल पर हमास ने किया है। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। इजराइल जिस तरह से लगातार हमले कर रहा था गजा पट्टी में, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई, अब उसका जवाब हमास ने दिया है। देखिए, ये साल का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है जो हमास की तरफ से इजराइल पर किया गया। जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं उसके मुताबिक ये हमला कल रात को किया गया है, रात के 9 बजे के करीब। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो रॉकेट्स फायर किए गए, जो हमास की तरफ से पहले भी इस तरह से किया जा रहा था कि बहुत ही कम समय में एक साथ कई रॉकेट्स फायर किए गए, और आधे से ज्यादा रॉकेट्स बताया जा रहा है कि वो इजराइल में सटीक ठिकानों पे जहां टारगेट किए गए थे वहां पे गिरे हैं। इजराइल का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर बुरी तरह से फेल हुआ है। आयरन डोम सिस्टम इन रॉकेट्स को, मिसाइल्स को नहीं रोक पाया। ये खुद इजराइल की तरफ से क्लेम किया गया है कि कई जगह पे जो है वो ये रॉकेट्स गिरे हैं और जिससे बड़ी तबाही भी हुई है। सोशल मीडिया में इसकी तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। देखिए, इजराइल पे जब भी अटैक होता है तो जल्दी तस्वीरें बाहर नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया पे इस हमलों की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और कई रॉकेट्स तो अपार्टमेंट से टकराते हुए भी दिखाई दिए हैं कि जो रॉकेट्स थे वो किसी अपार्टमेंट से टकरा रहे हैं या किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग पे गिर रहे हैं। हुआ है, बड़े नुकसान की खबर आई है इजराइल से, और इजराइल ने भी ये बात मानी है कि ये हमला हुआ है। और देखिए, गौर करने वाली बात ये, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर जाने के लिए तेल अवीव में अपने प्लेन में बैठे हुए थे। जिस वक्त ये अटैक हुआ उस समय नेतन्याहू अपने प्लेन में बैठे हुए थे। ऐसे समय में हमास की तरफ से एक साथ कई रॉकेट्स फायर हो जाते हैं और रॉकेट्स मध्य गाजा के इलाके में रॉकेट्स गिरते हैं। उसके बाद जैसी ये खबर आई कि हमास की तरफ से रॉकेट्स फायर हैं और उससे बड़ा नुकसान हुआ इजराइल में, इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कार्ड्स, उन्होंने फौरन फोन किया नेतन्याहू को। वो प्लेन में थे और उनको पूरा अपडेट किया गया कि भाई बड़े तौर पे हमास की तरफ से हमला हुआ है। उसके बाद प्लेन में बैठे बैठे नेतन्याहू की तरफ से निर्देश दिए गए कि भाई कैसे रिएक्ट करना है। इसकी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री जो है नेतन्याहू अब ट्रंप से मिलने के बाद ये तय करेंगे कि अब गाजा का क्या किया जाए, अगला गाजा में क्या कदम होगा इजराइल का। लेकिन उसके बीच हमास का ये बड़ा हमला एक प्रकार से बहुत बड़ा मैसेज देता है कि भाई आप हमको कमजोर ना समझें और हम गजा खाली नहीं करेंगे और आखिरी सांस तक लड़ाई करेंगे, चाहे आप कितने ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो। और देखिए, जो हमले हुए हैं ये मध्य गाजा के दीर अल बलाह जो इलाका है वहां से अश्कलोन और अशदोद, ये जो 3 इलाके हैं, खासकर अश्कलोन पे जिसकी इमेजेस सामने आई हैं हमले की, जो एक बिल्डिंग पे रॉकेट्स टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अश्कलोन इलाके के हैं। देखिए, इस हमले से 2-3 चीजें जो हैं वो सामने आई हैं। पहली चीज तो ये कि इन रॉकेट्स को लेके ईरान का डिफेंस सिस्टम, खासकर आयरन डोम का फेल होना, ये लगातार इजराइल के साथ ये हो रहा है। पिछले काफी समय से इजराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं उनको रोकने में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं इजराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहा हो, चाहे वो आयरन डोम सिस्टम क्यों ना हो। और अब थार्ड सिस्टम भी, जो हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की कि अमेरिका की तरफ से थार्ड सिस्टम की सेकंड जो सप्लाई है वो इजराइल आ गई है, कर दी गई है। लेकिन आप देखिए कि अगर किसी तरह का युद्ध आगे होता है ईरान के साथ, तो उस वॉरफेयर में इजराइल की सुरक्षा के लिए डिफेंस सिस्टम बड़ा जरूरी था, एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन अगर वो फेल हो रहा है जैसा बार बार दिख रहा है, तो ये इजराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए बड़ा झटका है। ये सिस्टम फेल हो रहा है मयंक, और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि गजा पट्टी में जिस तरह की तबाही पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि इजराइल की तरफ से की गई, अंदर तक इजरायली सेना घुस गई है। इसके बावजूद भी अगर हमास वहां से वार कर रहा है इजराइल पर, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अब भी उन तक, वहां तक नहीं पहुंच पाई है इजरायली सेना। देखिए, अभी परसों की बात है कि हमास के जो प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस इलाके में अमेरिकन फोर्सेस हमला कर रही हैं, इन्हीं में से एक इलाकों में वो बंधक भी रखे गए हैं। और अगर आपकी स्ट्राइक में बंधक मारे जाते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये हमास की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि आप लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, ड्रोन स्ट्राइक हो रही है, मिसाइल स्ट्राइक्स हो रही हैं, और आपकी किसी मिसाइल अगर या एयर स्ट्राइक में अगर बंधकों को हमने जहां रखा है वहां पे स्ट्राइक हो जाती है, वो मारे जाते हैं, तो जिम्मेदार आप।
तो देखिए, एक बात तो है कि इजराइल वो बंधक कहाँ है पता लगाने में पूरी तरह से फेल है। उसके बाद आपने ठीक कहा कि इतने हमलों के बाद भी जो अल कासिम ब्रिगेड है, हमास का जो यूनिट है, इसके पास देखिए ईरान की तरफ से भी इसमें कोई दो मत नहीं है कि ईरान की तरफ से भी जो है वो हथियार सप्लाई हो रहे हैं। भले अभी वो चैनल कुछ समय के लिए बाधित रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमास के हथियार खत्म हो गए हैं या उसके पास सप्लाई रुक गई है पूरी तौर पे। तो ये जो अटैक है, इससे 2-3 संदेश बड़े साफ हैं कि हमास की तरफ से कि हम झुकने वाले नहीं है। आप अमेरिका जाके चाहे कोई डील कराइए, अगर आप चाहते हैं कि फिलिस्तीनी खाली कर देंगे गजा को, तो ऐसा नहीं होने वाला। बंधकों को हम तभी छोड़ेंगे जब आप हमसे टॉक्स करेंगे। बिना शर्तों के जो है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और तीसरा, अगर आप हम पे हमला करते हैं, फिलिस्तीनियों को हटाने की कोशिश करते हैं, तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। ये 3 संदेश जो है वो हमास की तरफ से क्लियर है। बिल्कुल, तो हमास ने बड़ी सही टाइमिंग चुनी है। जब नेतन्याहू अमेरिका जाने के लिए निकले थे, उसी वक्त ये बड़ा हमला हमास की तरफ से इजराइल में किया गया। फिलिस्तीनी जो है वो अपनी धरती नहीं छोड़कर जाएंगे, वो वहीं पर रहेंगे और इसके लिए चाहे उन्हें साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से अगर कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो अमेरिका के खिलाफ या फिर इजराइल के खिलाफ, वो करेंगे। चलिए, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।